राम महाराज दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। केशरं वरधरं स्वामी नूर तेज सुधामयं दादु दयालु दया कर्तव सर्व विघ्न विनाशनम। जो प्रभु जग में ज्योति में कारण करण अभेव विघ्न हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव। बोलियो साधु श्री स्वामी दयाल महाराज की जय, निरंजन देव की जय। गुरुदेव की कृपा से सत्संग सत्संग सब साधनों का मूल है। हमारे धर्मशास्त्र संत महात्माओं ने बताया है, जो जन छावे परम पद सत्संग करे हमेश। मीटे उपाधि जीव की हर पहुँचे छोटे देश। सब साधनों का मूल साधन किसको कहते हैं कि मनुष्य अपने आप को भूल गए। उनने ऋषि महर्षियों ने संत महात्माओं ने अनेक साधना का मार्ग बताया है। ठीक है, सुलभ मार्ग पहली सत्संग से सब मार्गों की जो है जानकारी मिलती है। जप तप योग यज्ञ तीर्थ व्रत स्नान दान पुण्य ये तो सब बाहरी साधन। ये साधन तो बाहर का है। अब जो अंदर के साधन है तो इनमें दो मार्ग बताए गए, एक निर्वर्ती का एक परवर्ती का। परवर्ती मार्ग में जो साधन होता है वह परवर्ती मार्ग वाले जो जीव मनुष्य ही साधन कर सकते हैं, वरना मनुष्य के अलावा 84 लाख योनि बताई है। जल चर थल चर नभ चर उदित, लेकिन ये साधन नहीं कर पाते। तो संस्कृति में कहा आर निंद्रा भय मिथुनम, ये चार चीज तो सब जानते हैं, लेकिन ये परमात्मा को नहीं जानते। चाहे आप परमात्मा को पहचान लो कि परमात्मा कौन है, चाहे अपने आप को पहचान लो कि मैं कौन हूँ, ये शॉर्टकट बात नहीं। इनमें कोई परपंच नहीं है। अंत में कतरई परपंच बना करके कितने शब्दों का उपयोग करके इस जगह आना पड़ता है। आना इसी जगह पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है। ये बात जो है जानना बहुत जरूरी है। तो परवर्ती मार्ग में जो साधना करने वाले जीव मुक्त नहीं होते। ये एक एक शब्द जो है अगर कोई के लग गए तो याद रखने के परवर्ती का मार्ग जो है ये बाहरी साधन है। जप तप योग यज्ञ सब बाहर के साधन। तो निर्वर्ती मार्ग में अंदर का साधन जो बताए हैं वह मन की निग्रह। मन की निग्रह के अलावा इंद्रियों का दमन, राग द्वेष से दूर। राग द्वेष बहुत भरे हुए हैं। और यह यानी मनुष्य दो पगा जिनको बताया है कि सबके 4 पग होते हैं, 10 होते हैं, कितने होते हैं। एक छोटी सी गजई जानवर जिनका 100 पैर होते हैं, लेकिन 2 पग वाले मनुष्य। इसमें राग द्वेष बहुत भरे हुए हैं। हर मनुष्य के सिर के ऊपर मान लो कि अनुमान संतों ने लगाए कि हेर 2 शेर 10 शेर मन भजन तो बुझत होगी, और उनसे ये बोझा मर रहे हैं। दुख सुख का नाम ही है उस
वजन को नीचे डाल दे, सुखी हो जाए। मत लोग है, संसार छूटना कोई बाजीगर का खेल नहीं है। महाराज कहते हैं जब जब लग न लागिए और प्रेम प्रीति के शैल, तब लग पीऊ क्यों पाइए नई बाजीगर का खेल। अपन संसार को जो है कि ये सब अपने अनुकूल हो जाए, सुधर जाए, ना ना, अपना मन ही अनुकूल नहीं दिया, यही प्रतिकूल है, तो बोलो संसार अपने अनुकूल कैसे होएगा? नहीं। समझाना है मन को समझाओ, मारना है तो मन को मारो, क्रोध को मारो, बाहर साधन नहीं। बाहर साधन करने से वही मूर्ख होता है, अंदर के साधन करो। देखो इनकी गवाह बहुत मजबूत बनाई है, भगवान विष्णु से ले लीजिए। भगवान विष्णु ने जो है, अरे ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता कार्य करता देवता है, प्रकृति जो है इनको उत्पन्न किया है। एक श्रृंगार करते हैं, एक पालन करते हैं, एक उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करता देवता कौन है? ब्रह्मा जी का नाम बताया, रजोगुणमय है ब्रह्मा जी। पालन करता विष्णु भगवान है, श्रृंगार करता शिव जी है, तीनों देवता। लेकिन में तीनों में भी जो है ये शैल शक्ति अलग अलग है, तो प्रकृति का अलग अलग गुण बता दिए, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो ऋषियों का मैंने ये बात बताई कि बड़े कौन है इनमें, प्रभु ने परीक्षा की है। इसी भागवत परमा पुराण में इनका जो है बड़ा आगे प्रसंग आएगा। भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी के लोक में गए, जाके जो है खड़े हो गए। ब्रह्मा जी की नजर पड़ी कि पुत्र आए हैं। ये संसार सब ब्रह्मा जी का निमित्त से उत्पन्न हुई है, उत्पन्न करने वाले एक पर ब्रह्म अविनाशी है, ब्रह्मा जी ने उसने उत्पन्न किया, तो सबको उत्पन्न करने वाले परमात्मा है। लेकिन व्यवहारिकता का मैंने आकर के ब्रह्मा जी को जगत पिता बतलाया है, तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए प्रभु। नजर आते ही ब्रह्मा जी दौड़ के आए, ऋषि है, पुत्र है। लेकिन भृगु ऋषि जो है नहीं तो उनके तरफ देखा ब्रह्मा जी की तरफ, न कुछ शब्दों से उनका जो है संबोधन किया। आप खड़े थे, नजीक आते आते ब्रह्मा जी को भी क्रोध उत्पन्न हो गया। और मैं वहां से जो वृद्ध हूँ और चल के आए, लेकिन मैं सामने आ गया, फिर भी मीठा वचनों से मेरा कोई सत्कार नहीं, न लुलता है। पुत्र अगर जो है पुत्र नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति को मार देते। प्रभु जी ने कहा रजोगुणी, अगर मैं नहीं होता तो ये मार ही देते, रजोगुणी। भगवान शंकर के वहां गए, जाति खड़े हो गए वहीं। शंकर जी को पता पड़ा कि भ्राता आए हैं, ऋषि है, बड़े गुणवान है। उठ करके उनको जो है सत्कार करने के लिए आए, लेकिन भृगु जी ने तो कुछ भी नहीं बोले उनसे, और उनकी तरफ देखा भी नहीं कुछ ही मन से। लेकिन शिव जी को भी पास में आते आते क्रोध आ गया। ऐसे व्यक्ति को मार देना चाहिए, ज्ञान की तरफ खड़ा है बिल्कुल। मैं वहां से चल के आया, सती जी पास में ही थे, त्रिशूल पकड़ के भाई को मारते हो, क्या कहेगी दुनिया। घर आया हुआ अतिथि मैं, अतिथि भव देव। भृगु जी ने देखा अगर तो ये तमोगुणी है, अगर मां नहीं होती आदि शक्ति शिव शक्ति इसने क्या विस्तार है। कोई वहां तरफ से लेते हैं, कोई पुरुष प्रकृति से, कोई ब्रह्म माया से, बात सब एक ही है। ये सत्संग में अगर कोई का संशय रह गया तो वह संशय 3 लोग में निकलने वाले नहीं है। एकदम भृगु जी ने कहा अगर जो है सती जी नहीं होते तो ये तमोगुणी आदमी है, मार ही देते। वहां से रवाना हुए।
कहाँ गए? बैकुंठ में, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। उस जिस समय में बैकुंठ में प्रवेश भृगु जी हुए, भगवान शयन कर रहे थे। लक्ष्मी जी चरणार बंधु की सेवक है, यानी नवदा भक्ति का मीन है चरणार बंधु का दास। किसको माने हैं? लक्ष्मी को माने। लक्ष्मी जी सेवा कर रही है और भृगु ने जा करके भगवान की छाती में अपना पैर से प्रहार किया है। भगवान की छाती में लात मार दी। भगवान बेटे हो गए, चरण पकड़ लिया। अरे महाराज, पहले आप खबर करते, मैं आपके अगवानी के लिए आता, और मेरी छाती तो बड़ी कठोर है महाराज, आपके चरण तो बड़े कोमल है, आपके लगी हुई। क्षमा बड़न को चाहिए, ऊंचे को उत्पात। अरे क्या भगवान का बिगड़ गया जो भृगु ने मारी लात? बोलूंगा कि विष्णु पदू नीचा उतर गया। महाराज कहते हैं, तुम जीवों को अवगुण तजेसु कारण को न गात, मेरी जरना देकर मति ने सीधे साथ। हे भगवान, आप जीवों का अवगुण नहीं देखते हो। भगवान ने कहा, अगर मैं अवगुण देखूं तो मेरा भगत भी अवगुण देखे। अगर अवगुण जो हम संसार का देखेंगे तो हम संसार सागर से पार नहीं होएंगे। निज बात ये है। जो साधक है, जो निर्वर्ती में जो लगे है, वो किसी का अवगुण देखते नहीं, वो अपने सुर पर चलते हैं। जैसे हाथी बाजार में चलते हैं और श्वान उसको भूख भूख करके परेशान हो जाते हैं, लेकिन हाथी उसकी तरफ देखते भी नहीं और वो निर्भय भी है। श्वान की ताप नहीं जो हाथी के जो है जार मुंह लगाते, उनको काट खा नहीं। तो भगत ऐसे रहते हैं और वो किसी का अवगुण भी नहीं देखते हैं, किसी पर झपटते भी नहीं है। अगर ये बात अपने मन को नहीं मारा तो ये निर्वर्ती मार्ग की साधना नहीं करेगी। दादू दयाल के आप चरित्र देखो, कोई मुक्का मार रहे हैं, कोई कैद में बंद कर रहे हैं, कोई खड्डा खोद के भाला रोप उसमें जो है कोशिश कर रहे हैं कि इस पर बैठे तो भाला में रुक जाए। नहीं, मीरा को राणा जी ने जेर दे दिया था, सपेलों के साथ सर बेच दिया और बोले, राणा जी तुम्हारे लिए हार भेजे। मीरा जी ने सहन किया। अंत में क्या हुआ? तलवार लेकर राणो जी सन्मुख चला गया। बोले, मैं आज तेरा शीश उतार दूंगा। मीरा जी ने कहा, ये मेरा सिर है, उतार दीजिए, डर भय नहीं है। राणा जी फिर शीश उतारा, तलवार नीचे हो गई। तो किसके साथ बात कर रही थी कि ये सामने कृष्ण, ये इस आंखों से कृष्ण नहीं दिखते। बड़ी भारी समस्या कर गया। अरे ये आंखा जो है ये सदा अवगुण देखने वाली है, ये आंखों से कृष्ण नहीं दिखते। ये पलटे जब कृष्ण दिखे। राणा जी की इसी आंखा है कौन पलटने वाली? जो कृष्ण दिख रहा है। केवल जो है मीरा जी को कृष्ण देख रहे। राणा जी ने पूछा, वो जवाब दे दिया, इनके साथ बात कर। राणा जी ने देखा कोई और है, कोई साधु संत बहुत आते हैं, उनको छिपा रखा होगा। मकान मीरा जी का रहने का शतान में देखा तो कोई नहीं। फिर तो वह जो है अपने आप हताश होकर के निकल गए। मीरा जी ने सोचा, इतना दिन तो दूर दूर की बात ही, लेकिन आज तो राणो जी सन्मुख आ गए। ये जगह पर अब नहीं गया। महाराज कहते, भावहीन ते पृथ्वी दिया बिलोना देश, भक्ति नहीं भगवत की ता कैसा प्रवेश। लेकिन क्रोध की बात का नहीं। मीरा जी ने न श्राप दिया है, कुछ नहीं। और आप चित्तौड़गढ़ को त्याग करके 15 दिन चले। तो क्षमा बड़न को चाहिए, बड़ी क्षमावान होते। संत सुंदरदास जी के शब्द बोलते हैं, क्षमावंत भारी दयावंत ऐसे, प्रमाणिक आगे भये संत जैसे।
अब कोई क्षमा धारण करे, इंद्रियों का दमन करे, मन की निग्रह करे, उस परमात्मा को पिछाने या अपने आप स्वरूप को पिछाने, तो यह कोई नई बात थोड़ी है। बड़े बड़े पहले भी आए, और ऐसा अगर नहीं करेंगे हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। श्रीमद् भागवत भी यही कहती है, सब संतों का एक ही सार है, केवल भाषा को फर्क है। जो भागवत तत्व बताती है, भगवान कृष्ण का मुखार वन से अर्जुन को उद्धव को ज्ञान दिए, अर्जुन को भी दिए, उद्धव को दिए। उद्धव को जब आप पंचभौतिक शरीर को छोड़ते हुए दिए, अर्जुन को महाभारत में। वो दोनों ही जो है अपने पास जो है शब्द मौजूद है। धन्यवाद लिखने वाले को कि गीता ज्ञान अर्जुन को दिया, महाभारत में दिया, और ब्रह्म ज्ञान उद्धव को दिया अंत समय में। दोनों उपलब्ध है। कोई भी संत शास्त्र क्यों, शब्दों का फर्क मिलेगा लेकिन सिद्धांत का फर्क नहीं मिलेगा। मन यानी मत भेद मिलेगा, मन भेद नहीं मिलेगा। सत्संग का मीनत जो भी जितना भी जो है सिद्धांत है, वह सब एक जगह जाते हैं। एक जगह जाके नहीं रुके तो वो सिद्धांत है ही नहीं। हिंदू हो, मुसलमान हो, फारसी हो, उर्दू हो, अरे कसे देश के निवासी हो, देवता हो चाहे मनुष्य हो, एक ही परमात्मा है। नाम अनेक है, परमात्मा एक। ये सिद्धांत है। सत्संगी को जहाँ भी कहीं कई प्रकार का, जैसे भवन में दीपक जो के, मशाल जो के अंधेरे में, और हर वस्तु को चेक इन कर सकते हो। तो सत्संग का शब्दों से, सत्संग का शब्दों की मशाल बना करके अपने हृदय को चेक कर सकते हो। कई में खटक खटक जो है खराब है, बाकी बिना सत्संग मिलेगी। महाराज कहते हैं ना, संगति बिन सीजे नहीं, और कोटि करे जे कोई, करोड़ उपाय कर लो, कोटि करे जे कोई, दादू सतगुरु साधु बिना कबू न शुद्ध। शुद्ध होने का कोई भी जो है ये नहीं है, रास्ता है ही नहीं, कोई औषधि भी नहीं है। सत्संग पहली साधना सत्संग की है। यहाँ भागवत का मीन है राजा रहुगण का प्रसंग आप सुनते हैं। रहुगण राजा सिंधु सोमरी देश का था, और कारों को फालके में जो करके वो कहाँ जा रहे थे? सत्संग के लिए कपिल मुनि के आश्रम। कपिल देव जी का अवतार हुआ, वह सिद्धों के राजा है, सिद्धों के भी राजा है, सिद्ध शिरोमणि है। जैसे ब्रह्म ऋषियों में शिरोमणि कौन है? विशिष्ट मुनि। सिद्धों में शिरोमणि कपिल थे। अब उनका जो है, उन लोगों की चर्या क्या थी, कैसे रहते थे, शिव उनने कौन सी साधना करी है, ये सब जो है सत्संगी बताते। फिर अब सत्संग सुन करके अपने आप को देखे कि मैंने क्या किया। गुरु शिक्षा सुनी, कभी धारण करी, उनके अनुसार जो है वो महाराज ने कहा, रे तू बजर न फाट्यो रे या दिग जीवन दादू ते जिया, तेरा जीवन दिका करियो के पाले पर्वत न गया, गंगा महीने न बिया, अरे तू बिरनी जो दुख खद्या न शिया, बिरनी जो पुकारी को न राम करियो के तेरा जीवन भी धिकार है। भरत जी महाराज जो जड़ भरत जी 3 जन्म के जो है महात्मा थे, उसने राजा रहुगण को कहा, ये क्षत्रिय यज्ञ है, परमात्मा इसमें सर्वव्यापी है, इसमें जो है परमात्मा ने आप कहाँ ढूंढोगे, कसी जगह है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ शब्द सब जगह है। जैसे रामचरित्र मानस रामायण में कहा है, भगवान शंकर कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ये मैं जाना, देश काल दिशि शिव मई, कहो कहाँ जहाँ प्रभु दे। परमात्मा किसी जगह, कौन से समय, देश काल,
अरे इधर नहीं, इधर मुंह नहीं करना, इधर पैर नहीं करना, कहा इधर कही होगी। परमात्मा एक दशा ने ये समय तो काल को दुखड़ियो है। ख्याल दो, ब्राह्मणों का काम है तो जीविका का, वो अखंड है, खंडित है ही नहीं, सर्वत्र है, सब जगह है। ये सत्संग का मैंने ये संशय दूर होगा। जब भी आप पुकारोगे तभी वह जो है, जिन्होंने जो है महाराज ने कहा कि पलक माई प्रगट सही और जे जन करे पुकार, दीन दुखी तब देकर अति आतुर तही बार, आगे पीछे संग रहे आप उठावे भार, साधु दुखी तब हरि दुखी, ऐसा सृजन। जब भी पुकार करोगे तभी वे मौजूद है। अगर देश काल की अंतर जो है इंतजार करेंगे तो काल खा जाए। काल खंडित नहीं है, काल अखंड है। यो तो काल को दुखड़ियो है, अमृत का दुखड़ा में न मर रहा कि कोई देखो। याद रखो यह बात, कई वक्त में अमृत को दुखड़ियो चाल रहे और कोई न मरियो किधर। अमृत का दुखड़ा में भी मृत्यु होती है, ये तो काल विभाग किए हुए क्या। तो परमात्मा ये साबित बात हुई कि वो सर्वव्यापी है, सब जगह। भरत जी महाराज ये कहते हैं कि राजा वो सर्वव्यापी है, परिपूर्ण है, अपरोक्ष स्वयं प्रकाश। तो परमात्मा को प्रकाश, अग्नि प्रकाश कैसे होती है? अग्नि स्वयं प्रकाश नहीं, तत्व है, अग्नि स्वयं प्रकाश नहीं है। अग्नि के तो सारो लेना पड़े, कभी मसाल बनानी, दीपक बनाना, बिजली बनाई तो लट्टू तार बनाना, जब प्रकाश देती है। ये से परमात्मा नहीं, वह स्वयं प्रकाशित है, उनके किसी दूसरे के सहारो लेने की आवश्यकता नहीं। वह परमात्मा स्वयं प्रकाश, अजन्मा, जन्म नहीं होता। अरे ब्रह्मा आदि को का भी नयनता है, ब्रह्मा जी ने कौन उत्पन्न करियो? उस परमात्मा ने किया, शंकर ने, विष्णु ने, सबने वो उत्पन्न किया। नयनता अपने आधीन रहने वाली माया द्वारा सबके अंतःकरण में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला संसद भूतों का आश्रय ये वासुदेव भगवान है। राजा तुम उनको विचार कर देते, अपने भी तो देखते हैं। देखो तो शरीर को परमात्मा कहाँ है, कौन है, और हम किस लिए आए हैं, हमारा कार्य क्या है। और ये तो कम से कम सोचो, पशु का कोई महत्व नहीं है बेचारे का साधना में, लेकिन वह भी ये बात तो जाना है कि जिनको जो है, जो धनी अच्छे पालते हैं तो उसके द्वार पर जार खड़े रहते। तो तुम उस परमात्मा को क्यों भूल गए? भूले क्यों? जिस प्रकार आयु संपूर्ण सतावर जंगम प्राणियों के प्राण रूप से प्रवेश होकर उसे प्रेरित करती है। पावन सब जगह चाले, अंदर भी चाले। 5 तत्व से शरीर बने हैं, तो ये श्वास आते जाते हुए पावन का ही कसर हो। इसी प्रकार परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्व साक्षी आत्म रूप से ये प्रपंच का मीनव ओत प्रोत सने हुए हैं। ज्यादा कमती कोई न कहे। अगर सर्वे शब्द जो कह दिया है तो ज्यादा कमती नहीं बता सकते। सर्वत्र है, सब जगह, सब काल में है। राजन, जब तक मनुष्य है, ज्ञान उदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर, मनुष्य में अब कमी क्या रही? ज्ञान उदय हुआ ही नहीं, कोशिश भी न की। मायामयी खाड़ कर मायामयी दिन। कोई साधु होगी जो बानो लेबों की मुक्ति होगी, अरे वहाँ घर में निकल, ये घर में बाहर दो, ये कमरा में निकाल, ये कमरा में बाहर दो, कोई फर्क नहीं। इन कमरे में पहली थे वो गस्ता आश्रम माना, उनमें हमारी जाति, हमारा गांव, हमारा देश, हमारे जो कुटुंब, सब प्रपंच थे। इनमें आए तो हमारा जो है आश्रम, हमारा जो है संप्रदाय, हमारे वह चाचा गुरु, ताऊ गुरु, बरोबर की बात। जब कहीं खीदो, महाराज का शब्द है, मायामयी खाद कर मायामयी दिन, दो जन समझे नहीं एको काज में किए। अरे साधु होकर अकाड़ा द्वारा ढूंढता फिरे, बहुत बुरो, बहुत ही बुरो करियो। त्याग किसका किया जी उसने?
क्या किसका नाम है, मुक्ति कैसे मिलती है, आना जाना किससे छूटता है, ये खबर नहीं क्या उनको? और आज है कल है ही नहीं, क्षण भंगुर शरीर है, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, ये पता नहीं है। ये माया का तिरस्कार करे, सबकी आसक्ति छोड़े, भागवत का प्रमाण। काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीते, आत्म तत्वों को नहीं जानते हैं जब तक वे आत्मा की उपाधि रूप मन को संसार दुख क्षेत्र से नहीं बचा सकते। अपनी आत्मा ने जो न पहचानी है तब तक ही क्षेत्र है ये संसार, इनमें दुख से ही मन को नहीं बचा सकते। जन्म और मरो, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता हुआ रहता है, क्योंकि ये चित्त उनके शोक मोह रोग राग लोभ और बेर आदि संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता ही रहता है। ममता तो छूटी कौन? अब देखो कहाँ तक है, आज के साधुओं को देखो, यहाँ सब जानेंगे अहंकार करे मुझ साधु, अरे उनको जो है कसौटी पर तो चलाओ, सब कहते हैं मुझ सोनो, कसौटी पर चलाओ, आप यहाँ पता पड़ जाए। देखो यहाँ शब्दों का ऊपर जो है छोटा सी समझने के लिए दस्ता, शाम का जो है सूर्य अस्त हो गया और कई पतंग गेटे हो गए, वहाँ पतंगा का मीने ये गोबर को उठी रोक रो। पतंग बोलिया रे तू कौन है, तो मैं ही पतंग हूँ। सब पतंग बोलिए कि तू पतंग है, लेकिन माँ का जो शरीर कौन है, तो माँ का देश में ऐसे ही शरीर हुआ, पर हूँ पतंग, चाहे शरीर कशे हो। हाँ तो पतंग ही ने कहा, ये बूढ़ो पतंग बोलियो का ये शान थोड़ी पूछबो थोड़ी कहवे, इन्हें ये बात बताओ, परीक्षा के बिगड़ कोई चीज जो है उनका गुण वो गुण असली नकली का प्रमाण नहीं मिलेगा, परीक्षा वो जब मिलेगा। इन्हें खेवो वो पतंग है, शरीर कशरीर हो, ये हाथों पतंग नहीं हो। मैंने पूछो तो हाथों पतंग ही, हाँ पतंग हो। इन्हें खनाओ कि ये नदी के पहले किनारे किसानों का गांव है, उनमें मसाला दीपक जूत लिया, गिन के आप कितने दीपक जूत लिया, बहुत पत्तों पर जाएगी वो पतंग है कि वो रही है। पतंग बोलिया हाँ, बोल तू पतंग है, किरो बोलियो हाँ, कई गांव में जा, गिन के आप कितने दीपक जूत लिया, किरो उड्यो वहां से जा, जितना भी दीपक आ 10 5 15 गिन के आ गया, इतने दीपक जूत लिया। बूढ़ो पतंग जो कौन है पतंग को धोखा का जाऊँ लगा। अगर यो पतंग हो तो दीपक ने देख करके वापस मुड़ के नहीं आते, दीपक देखते ही उसमें जो है विलीन हो जाता। यो कोई जो है खतरनाक है, इनको विश्वास न करना, तो परीक्षा करो, बानो देख करके साधु मत मानो, परीक्षा करो। अब ये परीक्षा की बात रही, ईर्षा द्वेषता नहीं होनी चाहिए। जो जिनके हृदय जैसी होएगी तैसी ले जाए, दादू तू निर्दोष रह नाम निरंतर का। ये साधुओं की परीक्षा है, के लिए वो पतंग की जैसे परीक्षा है। ये अगर कोई आदमी में ये है वैसा थारो के लिए, तू तो थारी रास्ता ने पकड़ ले। हर मनुष्य के लिए ये ज्ञान है, ये मनी तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। अब यहाँ पर आ गए कि ये संसार में जो है अपना शत्रु कौन है, ये मन के अलावा कोई शत्रु नहीं। ये मनी बलवान है, ये शत्रु है। तुम्हारी अपेक्षा करने से इनकी शक्ति और बढ़ जाती है। अपने ईर्षा करेंगे, द्वेषता करेंगे, किसी से नाना प्रकार की चतुराई करेंगे तो मन के और बल बढ़ जाएगा। देखो ये जैसे बाहर क्षेत्र है संसार, वैसे अंदर भी क्षेत्र है। इसमें भी दो सेनाएं रोज हर आदमी के अंतःकरण में लड़ाई हो, हमेशा दोनों सेना रोज लड़ती। वह सेना कई बताई संतों ने, एक तो असुरी सेना है। असुरी सेना मतलब राक्षसों की सेना है, एक तरफ राक्षसों की सेना,
एक तरफ देवी संपदा, देवता की सेना है, और वे सैनिक रोज भिड़ते हैं। अब जीत कौन की होएगी? जो सत्संग पाएगा तो जीत होएगी देवी संपदा, देवता की जीत हो जाएगी। और कुसंग पाएगा तो राक्षसों का बल बढ़ जाएगा, राक्षसों की जीत हो जाएगी। अब इनमें बहुत बारीक बात है कि राक्षसों को मार के भगा दिए, उनका ठाम बिल्कुल उड़ जाएगा, लेकिन राक्षस देवताओं को मार के उस जगह से भगा नहीं सकते, नहीं, दब जाते हैं। सद्गुण दब जाता है, उड़ता नहीं, दुर्गुण बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अगर दुर्गुण खत्म नहीं हुआ तो जीव का आना जाना कैसे टूटेगा? बहुत बारीक विचारने की बात है, जिनमें टेम लगती है, रोज सत्संग की आवश्यकता है। घरों निकले मुँह तो बाबूजी भेजो था, कहीं को बाबा जी भेजो। हमारे गुरुदेव कहते 12 वर्ष तक गुरु का सानिध्य में ध्यान रखे और उनका शब्दों का पालन करे, शतान की सेवा होवे तो एक बोल सीखे। ज्ञान होना तो बहुत ऊंचा है, ज्ञान की परिभाषा तो बहुत ऊंची है। ऐसा किया नहीं तो ज्ञान हुआ कैसे? ये जो है दोनों सेना हमेशा जो लड़ रही है, सबके घटना है। सत्संग में शुभ कामों का मीने रहो तो देवी संपदा के बल बढ़ेगा। अब देवी संपदा के सैनिकों का नाम क्या है? ज्ञान, ध्यान, शील, संतोष, क्षमा, दया, समदृष्टि देखना, ये देवी संपदा के सैनिक है। ज्ञान है, ध्यान है, शील है, संतोष है, क्षमा है, दया है, मित्रता है, ये सब देवी संपदा के सैनिक है। आसुरी सैनिक लोभ है, मोह है, क्रोध है, ईर्षा है, द्वेषता है, मैं हूँ तू है, ये सब दो सैनिक है। प्रमाणिक बात देख लो, विचार करके अपने अपने गट में बिगाड़ना। तो सत्संग द्वारा जो है यह दुर्गुणों को बाहर निकालो, जब जा करके जो है अब ये संसार का आना जाना छूटेगा। महाराज कहते जानना, अब मैं नाम लिया, साधना करी, वो सैनिक तो खड़ा है। जहाँ नाम था नीति चाहिए, सदा राम का राज, नरविकार तनमन भैया दादू सीजे काज। दुर्गुणों को छोड़ने बिगड़ जो साधना बेकार है। जब तक दुर्गुण नहीं छूटेंगे तब तक साधना कैसे है? एक राख में हवन करना है। दुर्गुणों को पहली त्याग, दुर्गुणों को त्याग्या बिगड़ जो है तो साधना झूठी है, साधना करना ही बेकार है। जब तक मनुष्य जो है शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्वों को नहीं जान लेता, तब तक ये आत्मा के उपाधिक रूप मन को संसार में भटकते ही रहते हैं। ये मन ही तुम्हारा जो शत्रु है, और मन को जीत लिए ये तुम्हारा मित्र हो जाए। हर शास्त्र का प्रमाण। राजा रघुगण ने यह बात सुन के कहा है, मैं आपको महाराज नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए यह देह धारण की है। सर्वर तरवर संत जन, भावों कोई फूल जाओ हो, संत तो परोपकार के लिए हुए, तो परोपकार करियो करना है। वो तो किसा संतों को नाम लियो है जो परोपकार कर गया, जो को नाम तेरा थोड़ी नाम है इसमें, तेरा तो मीने जो है अभी नंबर पर आई ही नहीं। और पहली जो है बीच में, या हमारे मेवाड़ में कहते थे कि जिसने एक सफारी मिल गई, अरे वो कहते हम तो पंसारी है, वोट लगा दिया हम पंसारी। अरे पंसारी के सब सामान मिले थे ना, खाली सुपारी भी। ऐसा नहीं। मैं आपको, राजा रघुगण ने कहा, आपको नमस्कार करता हूँ कि आपका जगत, आप जगत के उद्धार करने के लिए आए हैं, तो संतों का काम है। योगेश्वर अपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप ये स्थूल शरीर से उदासीन हो गया, अतः एक जड़ ऋषि के भेष में अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए है। अब ये शब्द तो आपको सुन रघुगण ने कही
कि ये एक ऋषि को मतलब उनका ब्राह्मण है तो कोई गला में जनेऊ जो मेली कुचेली वेली, और आप जड़ रूप से दिखते हो देखा तो ज्यादा मूर्ख है, ज्ञानी है। और बार बार ये कहते हैं साधु शाग रेव उज्जल धोलिया, शरीर को पहुँच पहुँचा के बिल्कुल रड़ी, ये शब्द कही है। बानो तो जड़ रूप से रेवा रियो नहीं जाता, वो तो आप ही आप हो जाता। जड़ रूप से उदासीन, शरीर से भी उदासीन, संसार से उदासीन है, अपने शरीर से भी अलग। और इनमें जो है दृष्टि ओझल कोई पहचान ही न सके। दृष्टि ओझल का मतलब पहचान ही न सके कि वो कोई ब्रह्म ज्ञानी है, नहीं। आप जन साधारण की दृष्टि में ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ महाराज। ब्रह्मन जिस प्रकार जवर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, इसी प्रकार मेरे लिए विवेक बुद्धि को दे अभिमान रूपी विषैले सर्प को रस लिया है, उनको उतारने के लिए आप औषधि। राजा ने कतरी जिज्ञासा प्रकट की। जैसे जमर से पीड़ित, जमर होता बुखार चढ़ती, बुखार जोरदार चढ़ जाओ, चाहे कतरो ही वो बलवान हो शरीर से, लेकिन धराशायी कर देगा, हालत नहीं रहेगी वो। तो जमर के रोगी के लिए औषधि, और जैसे तपे हुए के लिए शीतल छाया, और प्यासे के लिए अमृत जल मिल जाए, कतरो शांति मिला। जैसे आप मेरे लिए, मैं दया अभिमानी हूँ, ये शरीर को ही सब कुछ समझता हूँ, मेरे लिए आपके वचन जो है ऐसे लगे महाराज कि इस वचनों का कोई जो है तोल मोल नहीं है। अमृत में औषधि के समान आपके वचन है। देव मैं आपसे अपने संशयों की निर्वृत्ति तो पीछे करूँगा। बोलो, एक एक शब्द ये तत्वमय है। यहाँ तक गुरु कृपा से कहाँ तक इनका सरल करे कि मैं आपको, और बात तो मेरे संशय है जो तो फिर बात करूँगा, वो प्रश्न ही मैं फिर करूँगा। लेकिन पहली तो इस समय आपने जो अध्यात्म योग का जो उपदेश दिया है उसी को सरल करके वे समझाइए। उससे समझाने की मुझे बड़ी उल्कंठा है महाराज। आपने अध्यात्म का जो ज्ञान दिया है मैं न समझ सकता। मानो अभी जो है ये लिखे हुए है, लेकिन कोई भी आदमी को पूछो, श्रोतागण 1 हो 10 हो, वन पूछो कि कहीं आयो कहीं नहीं, ये शक्ति खत्म हो गई। बता देवे तो धन्यवाद। सुंदरदास जी महाराज दादू जी महाराज के शिष्य थे, 2 जन्म के साधु थे। पहले जगाजी थे, बाद में सुंदरदास जी हुए। एक समझाने का जो है मन को तरीका कि देखो कितने आगे हुए पुरुष। उषा आपा हाँ की हाँ वो बनने के लिए कोशिश करो। बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो है काशी में रजब जी महाराज थे, ये एक विद्वान पंडित की कथा में जाते थे। हमेशा के लिए इतने महान पुरुषों का शिष्य, 2 जन्म का साधु, फिर भी जो है भगवान की कथा दादू हरिरस पीरता कबू अरुचिन हो, पीवत प्यासा नित निया पीवन हारा सो। एक दिन आप जो है देर से गए तो उस पंडित ने सत्संग प्रारंभ नहीं किया, और श्रोतागण बोले महाराज सत्संग का तो समय हो गया कि अभी श्रोतागण नहीं आए। बिना श्रोता सुनावे किसको। जितने तो सुंदरदास जी चले, जाके आपने आसन ग्रहण किया है, उस पंडित ने सत्संग प्रारंभ किया। अब लोगों का कई ऐसा भी है, कई ये महाराज ये साधु की परीक्षा का, एक साधु के लिए ये जो है ये कथा सुनता है, सत्संग सुनता है, अपन तो सब जो है फालतू है। पंडित तत्वज्ञानी था, विचार किया ये लोग कथा सत्संग में आते हुए भी वंचित रहे, और इन लोगों की तो परीक्षा लेना बहुत जरूरी है। यानी पतो पड़ जाए, इनका अहंकार खत्म हो जाए, क्या कौन सत्संगी कौन वास्तव।
जब सत्संग की समाप्ति हुई है, पंडित बोले कि देखो आज पहली की जो बात सुनी है सत्संग में, वो सब लिख करके लाएंगे। जो वह लिख करके लाएंगे वही श्रोतागण माने जाएंगे। पंडित बोले आप संत परवर दादू दयाल जी के शिष्य हो, शायद संता ये संशय निवारण कर दोगे, ये सब लोगों का कल्याण होगा, आप लिख लो। सुंदरदास जी ने कहा जो गुरु है क्या वो करे करावे सैया सिर ओरण के दे, दादू शोभा दास की नाम न अपना दे, कहे कोई नहीं याद कौन की लिखना। सुंदरदास जी ने जब से जो सत्संग सुना है रात भर लिखते रहे, सुबह जो है एक पुस्तक बना के पंडित के सामने रखती। पंडित जी बोले श्रोता गणों को लाए आप? कोई भी नहीं लाए, याद ही नहीं। बोलो आप श्रोतागण बन रहे हो। वैसे ही राजा जनक अष्टावक्र जी की कथा में सत्संग में जाते थे। एक दिन राज कार्य से राजा को थोड़ी सी कोई देर हो गई, विलम्ब हो गया, मतलब थोड़ी सी देर हो गई। अष्टावक्र जी ने सत्संग प्रारंभ नहीं किया। श्रोतागण बोले महाराज जी सत्संग का समय हो गया, अभी श्रोतागण नहीं आए। जितने में राजा आ गए, राजा आते ही महाराज ने सत्संग प्रारंभ कर दिया। और लोग वो संत महात्मा भी था और भी जिज्ञासु थे, लेकिन यह ईर्षा बहुत खतरनाक है, ये छोड़ना भलाई है भलाई। बल्ली घर में 10 की छादला ने कोटगों थोड़ी निकला बाहर। इनके लिए तो दीर्घ काल तक सत्संग की आवश्यकता है। और साधु थे, घर बार छोड़ के आए, भगवान को बानो ले मिलो, फिर भी ईर्षा के देखो ये महाराज अष्टावक्र जी राजा का गुरु है, राजा के पास बहुत धन है, धन से जो है राजा इनकी सेवा करते हैं, और अपने पास तो धन नहीं, अपने तो साधु है, इसलिए ये मुख्य श्रोता राजा को ही मानते हैं। यह ईर्षा आज भी खूब है, छोटे के छोटी बड़ा के बड़ा, ईर्षा पर ही छूटे जाए। महाराज अष्टावक्र जी ने देखा है साधु हो गए, फिर भी यह ईर्षा न करी, अब तो जाएगी कहाँ। देखो अगर जो प्रजा बिगड़ गई तो राजा सुधार देगा। प्रजा का मन बिगड़ गया, हार न आए, राजा का दरगाह करी, और हार नहीं आएगा तो राजा हुक्म देगा सिपाहियों को पकड़ के कैद में कर देगा। नहीं मानता तो छोड़ो मत कैद से। तो प्रजा बिगड़ गई, राजा सुधार लेगा। अगर राजा बिगड़ गए तो गुरु लोगों के पास जाते थे, गुरु लोग उनका संशय निवारण कर देते। बोलो गुरु बिगड़ गया तो साधु होकर के जो है अगर सिद्धांत से अछूत हो गए तो फिर कौन सुधारेगा। अष्टावक्र जी ने जो है उन लोगों को समझाने के लिए एकदम सत्संग, दूसरे दिन सत्संग हुआ, राजा भी आके बैठ गए और राजा का मेला में आग लगा दी है। योग शक्ति से एक दिन आग प्रकट हो, वहाँ राजा के जो है सेवक आए, राजा को कहा महाराज मेलों में आग लगी। राजा जनक ने कहा चुपचाप बैठ, आपको न करना। आज कुछ श्रोतागण है जो दृढ़ विश्वास से भगवान का नाम सुन लिया, कहते तार घर आग लगी रुके जाएगा, नहीं रुक सकते, नहीं रुक सकते, श्रोतागण भी नहीं, संसार नहीं छूटेगा। राजा जनक साहब मैं तो गृहस्थी, हाँ राजा जनक भी तो गृहस्थी हो, और रानियाँ थी, राजमहल था, खजाना प्रजा सब थी, लेकिन उनको अपने सेवकों का हुकूमत कर बैठ जा चुपचाप। वहाँ जगह मन ने ठहराना, ये जगह मन ठहरे तब संसार छूटेगी, वरना ये दुख छूटेगा क्या संसार। संसार में एक दुख ना हल करो, 10 दुख आन पड़ेगा। अगर मर पच के 10 दुखों को हल करो तो 50 दुख आ जाएंगे, फिर क्या होगा। तो राजा जनक संसार में रहते हुए, राजा होते हुए भी स्वयं सेवकों को कहा बैठ जा चुपचाप। जब सत्संग का समय पूर्ण हो गए, फिर बोले राजन मेला में आग लगी। राजा जनक नालो शरीर देना गुरुदेव ये मेल तैयार है, कहीं आग नहीं लगी।
ये महल सुरक्षित है बिल्कुल। महाराज अष्टावक्र जी ने कहा वहाँ कि महाराज वहाँ तो ईंट है, पत्थर है, चूना सीमेंट है, लकड़ी है। मकान किसका बनते हैं? ईंट का, पत्थर का, चूने का, सीमेंट का, लकड़ी का। और ज़्यादातर उनके जो है पूंजी है तो सोना चांदी का खंबा बना देते हैं। तो सोना चांदी तो धातु है, लकड़ी ईंट पत्थर ये जले होंगे। सोना चांदी जलिया होगा तो धातु जली है, मेरा क्या जला? ठीक है, बात खत्म हो। 1-2 दिन 4 दिन निकलने के बाद में जो साधु रहते थे झोंपड़ियाँ लगा लगा करके, और वहाँ झोंपड़े में आग लगी। वहाँ रहने वाले साधु आए, अरे संता में झोंपड़ियों में आग लगी। एक ही साधु ने जो सब उठ उठ के भागे। बाबा का ने कहा है कि है कमंडल है, लंगोटी है, कटी वस्त्र है। जितना उनको बुझा बुझ के वापिस आए। महाराज अष्टावक्र जी ने कहा संता कटे गया, सत्संग छोड़ रहे। तो महाराज आग लगी, क्या जले? लता पत्ता झोंपड़ी, कटी वस्त्र कमंडल और की जले। महाराज जी हमारे ये जल गया, कटी वस्त्र जल गया, मेरा कमंडल रह गया। ये अष्टावक्र जी ने कहा रे तुम लोग है, तुम लोगों के केवल ये मामूली वस्तु जली, ये की कोई कीमत नहीं। जो भगवान का जो शब्दान है, सत्संग का शब्दान है, माने एक ही तुल्य माने आप। राजा के मणि मानक जल गए, देखा ना आपके सामने। राजा उठा था कि तुम्हारे जैसे, और अपने सेवकों का चुपचाप बैठ जाता, चुप हो गया, सन्नाटा छा गया। अरे फिर श्रोतागण बनते हो कि राजा ही श्रोतागण है, हम तो महाराज की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। बोलो राजा श्रोतागण है न? कि हाँ महाराज। तुम साधु हो गए, लता पता जलने से इस सत्संग को छोड़ के भागे, फिर श्रोतागण बनने का जो है ये करते हो। महाराज कहते हैं दादू टोटा दालीदर का लाखों का व्यापार, टेका नहीं गांठड़ी सिर साहूकार। थोड़ो जो खी मिल जाओ जितना हम भी ऊंचे। यानी सत्संग द्वारा ये सब बातों का जो है निस्तार होता है, पर यो अहंकार जो है खत्म होगा। जब तक वो अहंकार खत्म नहीं होगा तब तक जीव का कल्याण नहीं है। क्षमावंता चाहिए। आप ही सत्संग का मैंने जो है सुनो कि भगवान विष्णु ने जो है भृगु लात मारी तो भी सकता है, ब्रह्मा और शिव सेन नहीं कर सकते, मनुष्य की तादाद में। राजा जनक के मणि मानक जल के सेन किया, उठा गया। संता का लता पता जल के थे, उठ भाई। बोलो आप ही सोच लो कि संत हुआ आग राजा जनक, उनको संतों को ही बाप हो राजा जनक। तो ये सत्संग द्वारा विचार करने से ही अहंकार खत्म होता है। सब बातों का जो है पारगति कि अहंकार की पोट जमीन पर डालना, फिर परमात्मा को पहचानना, जब आत्म शांति मिलेगी। मेन लक्ष्य ये सत्संग का। सच्चिदानंद भगवान की जय।